तेरे मन का भ्रम है। कहता मां भगता ने मैंने भी दर्शन कराओ, मैंने भी नाल लैके जाओ अगे कि हनुमान जी चलने लगे। मां भगती ने झंडा भी खिलाता। मंदिरा चो बाहर निकले बाबा भैरव ने आवाज लगाती कि मां अपना शेर सजा के अद्धी रात्रि हनुमान जी लैके इत्थे चले हो। मां मैनू भी लै चलो नाल। अगे अगे हनुमान जी पीछे पीछे बाबा भैरव मां भगवती के नाल जा रहे। जिस समय नंदलाल के घर भगवती मां ने प्रवेश किया, कहता मां जी ओ मेरे कोल ते केवल आप दे नाम दे सिवाय और कुछ भी नहीं। कहता नंदलाल केवल नाम दे ना काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो मेरी पेट देनी ही पेगी। नंदलाल जी मां किस तरह विनती कर रहे, क्या तेरी पेट लेके आवा पहाड़ा वाली, क्या तेरी पेट लेके आवा। मां जो जल लियावा सोही जल जूठा, जलवा मछली ने जुठायो। क्या तेरी पेट ले आ पहाड़ा वाले, क्या तेरी पेट लेके आवा। फुला रस चूस ले, जो फूल लियावा मां फूल जूठा, फूल भवरे ने जुठायो। जो दूध लेके आवा मां सो दूध भी जूठा के दूध बछड़े ने जुठायो। ए मन भी लेके आ जावा तो मेरा मन भी मां जूठा है। तो इंसान कारोबार से दुकान होवे, बिजनेसमैन होवे, ऐसा के माता बहन भी घर के अंदर कुछ ना कुछ झूठ बोल ही लेंदे हैं। मन भी मेरा जागी इंसान का शरीर जड़ा पूरा नाशवाने शुद्ध मनिया जाता है। शुद्ध की मनिया जाता है मस्तक इंसान जिथे तिलक लगाने। नंदलाल जी ने अपना शीश ही कट के माता रानी के चरणा से चढ़ा देता। फिर कह दो जय माता दी, जोर नाल कह दियो। जो शीश कट के चढ़ाया माता रानी एक पलक झपकदे कितना टाइम लगता है। पलक झपकने तो पहले ही नंदलाल जी का शीश जड़ा धड़ दे नाल मिला भी दिता। जो धड़ दे नाल शीश मिलाया मां रानी कह रही कि बहुत नंदलाल ते की बार मंगना है। आई मैं ते बड़ी ध्यान आई तुम जड़ी पेट चढ़ा देखा कि मेरे भगत का शीश ते धड़ दे नाल मिल गए। जो शीश कटिया गया तो वो ने नशा खुश्क हो गया। उस वक्त नंदलाल जी ने मुझे मिठा पाया गया तो मिश्री असी प्रसाद दिता हुआ। ये तो गले से अट्टे पाए ने मोलियां। जो शीश मिलाया तो भगवती मां ने चुन्नी ही नंदलाल के गले से पाती कि इन्नियां चुन्नियां हुण कौन लियाएगा, चाहे सलाना जान करवाने वाले ने ते चाहे वो घर वाले है ने भी इन्नियां चुन्नियां लैके आ जी भगवती मां नूं चढ़ाइयां जाण। कहो जी जय माता संगतां दे गले च पाईयां जाण। इस करके रस्म अट्टे मोलियां पा के ही अदा की जाती है। नंदलाल जी ने कई बार मंगया मां कोलों कि मां जी ने सिर से आप जी का हाथ रखा जे उन ते संसार च किसी गल की कमी भी नहीं रहती। जे मां वर देने ते ऐसा वर दियो कि कलयुग के अंदर ना वो भजन होएगा ना वो भगत होणगे जिहड़ा भजन करनगे, ते ना ऐसे श्रद्धालु भगत होणगे जिहड़े कट के अपना सिर चढ़ाणगे। तुसीं आ कट्टे शीश मिलाओगे। साडे कहण दे अनुसार तुसीं सारा समान समग्री जो महा प्रसाद पकने की सुगंध आई रुकमन उस दुकानदार को पूछ बैठी के भाई है की पका रहे हैं। तो उस दुकानदार ने धोखे रखने वाली गल कहती रुकमन नो कि देवी कहते महा प्रसाद। कहो जी जय माता दी। रुकमन ने जाने अनजाने जे महाप्रसाद का थोड़ा जा आहार किया। मन दे विच आवाज आ गई कि रुकमन प्रसाद दे खाण दे नाल तेरा जिहड़ा वर्त है वो भंग हो चुके। तो रुकमन ने बाकी प्रसाद उठे रख के तारा रानी को चली गई। तारा रानी ने जब कोल गई थी तारा रानी कहने लगी कि रुकमन जो तो फल और फूल लेके आई है इस प्रसाद के नाल साढ़े दोनों अपना दा वर्त भोजन नहीं हो सकता। जब इतनी गल कही ना तेरा तारा रानी रुकमन ने नाल ही कहता तारा रानी कि मेरा जो वर्त है भंग हो चुके, टूट चुके मेरा वर्त। कहता रुकमन तू ऐसी केड़ी वस्तु खा लेती है। कहता कि मैं महाप्रसाद का आहार कर बैठी हाँ। कहो जी जय माता दी। जब इतनी गल कहती बड़ी बहन तारा रानी ने क्रोध के अंदर आके अपनी छोटी बहन रुकमन श्राप देता। कहता रुकमन जेड़ा तेरा शरीर एक स्त्री वाला एक नारी वाला है ओदे अंदर जेड़ी आत्मा एक गिद्ध वाली एक काश्ती का वर्त रख के रही
मन और आत्मा मास दे वाल गई। मैंने श्राप देनी इसी समय तो स्त्री वाला शरीर त्याग के एक ऐसी जूनी धारण करना जी तेरी बची उम्र है, आयु है, मांस खा के तो पूरी करेंगे। जिस समय रुक्मन श्राप देता कुछ समय के बाद ही रुक्मन ने काया बदलने भी शुरू कर दी। काया बदल दे अपनी वड्डी भैन को पूछन लगी, मैनू ऐ दस दियो कि श्राप तो मेरी मुक्ति किस तरह होगी। कहो जी जय माता दी। एक बारी और कह दियो। वड्डी भैन ताना रानी ने अपनी छोटी बहन रुक्मन दी और वेख दे तरस खा के रुक्मन जिहड़ा तू कार्य कीता है क्षमा करने योग ते नहीं है। छोटी भैन दा होंदे नाते पुछदी थी कि द्वापर युग के अंदर 5 पांडव एक रात्रि अंदर माता जी का सुंदर भवन बनाने उथे महायज्ञ रचाणगे। उस यज्ञ में तू अच्छा कार्य कर दिता ते श्राप तो तेरी मुक्ति हो जाए। कहो जी जय माता दी। एक बार और कह दियो, जेड़े पिछले बैठे नु भी कह दियो। जदों भगवती मां ने कृपा की रुक्मन दा जड़ा स्त्री वाला शरीर नष्ट होता जा रहा, गिद्धी रूप धारण कर लेता। जिस समय गिद्धी रूप दे विच आ के उड़दी चली जा रही है, जिथे कीड़ा मकोड़ा कोई मांस नजर आता है खा के अपना पेट भरती है। और हर जन्म से मां नूं यह कहती है कि मां कदों द्वापर युग आएगा ते कदों इस जूनी तो मेरी मुक्ति होएगी। और भगवती मानो एक पुकार करती है कि मेरा ओगड़ा था परया शरीर महाराणे कदों तारोगे। कि मेरा ओगड़ा था परया शरीर अम्बे राशि दा रूप बना के उठते चले जा रहे। नीचे निगाह मारी की देखे सरम मरिया पिया बड़ा जलीला। उस सरब को पंजिया दे नाल चक के उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ के भंडारे दे विच जिदे नीचे प्रसाद पक रहा। कहो जी जय माता दी। सब दी नजर बचा लेती। उस सरब नु कड़ाई विच भी घेर लिया। किसी का ध्यान नहीं पै रहा। कौन देख ले रुक्मन उस पेड़ की पैड़ी दे नाल चिपकी हुई है। मारो ये कह रही है चल आया अंबे साधु पक्षी दा रूप होके। उस पक्षी ने दगा कमाया करक सर पिका उठा कर लाया। पीपन पर आसन लगाया सब ऋषियों की नजर बचा के सर्प कड़ाए में गिराया। सर्प कड़ाए में गिराया कि मां मेरी दिन छोटी जी जूनी है। मैं ते इन्नी आवाज मेरे भक्तों को कह सका कि प्रसाद जलीला हो चुके हैं कि माता रानी मुख ना हिले मेरी जीवा ना चले। मैं किस विध करा बयान ए जहर प्रसाद जो खाणगे ते मर जाएंगे। कई इंसान साधु महात्मा लोग जड़े बैठे ने अपने प्राण गवा देंगे। और भगवती मां ने रुक्मन की प्रेरणा देती। रुक्मन जितना सिर्फ जरीला मनिया जाता है उसका तेरा भी शरीर जरीला ही मनिया जाता है। क्यों ना तो अपने प्राणा दी हुती दे के भक्ता संता दी रक्षा कर। कहो जी जय माता दी। जब इन्नी गल कहती ना जब तारा रानी ने रुक्मन को श्राप दिता सी, श्राप दे नाल वरदान दे दिता सी तो उस वरदान ने भी सच होना। कहो जी जय माता दी। मां भगवती ने प्रेरणा देती। रुक्मन छलांग उस समय लगाई जिस समय ऋषि मुनि प्रसाद लेने वास्ते भंडारे थे विच आए हुए। जिस तरह ऋषि मुनि प्रसाद लेने वास्ते रुक्मन ने माता रानी के नाम का जयकारा लाया और कड़ाई से छलांग लगाती। बोलो सच्चे दरबार की। फिर एक बारी और कह दियो शाबाश। फिर एक बारी और कह दियो ताली। जिस समय रुक्मन ने छलांग लगाई ऋषि मुनिया ने फिर श्राप दे दिया। जाने के मावा ते सो लाड़ रडादियां ने गिल्ली थां ते आप सौंदियां सुक्की थां ते बच्चियां नु सलवांदियां ने। मारा दिल ते बड़ा वड्डा होंदा। फिर एक बार कहंदे जय माता दी। जिस तरह मां भगवती उस तरह ही तुसी उन्हां दा स्वरूप हो।
उन्हां दा ही रूप हो स्त्री रूप हो, मां भी स्त्री रूप है, तुसी भी स्त्री ही रूप कि मां मेरी नजर में वो तासीर हो जाए, जहां तक जाए मेरी निगाह तुम्हारी तस्वीर हो जाए। बोलो साचे दरबार की। देखो सच्चाई का प्रमाण, राती गुड़िया मां भगवती कहते दोनों मिल के संदूक कढ़ लैने आ, इस संदूक नूं कढ़ के जिन्ना तन होएगा अद्धा अद्धा वंड देंगे। तो सफाई कर्मचारी ने की कहता कि संदूक ते कढ़ लांगे, मेरी शर्त है इहदे अंदर जिन्ना तन होएगा मेरा होएगा, क्योंकि भगवती मां ने जो लीला रचाई उन्हें भी संपूर्ण खेल कि उस भील दे कार सफाई कर्मचारी दे कार कोई औलाद नहीं है। जिस तरह संदूक नूं कढ़िया गया, संदूक नूं खोलिया गया कि देखा रुक्मन अपने सज्जे हाथ दा अंगूठा चूसती हुई खेलती हुई है। बोलो साचे। उस कन्या नूं अपने चुक के झोली च पा के घर ले गया, अपनी पत्नी नूं कहण लग्या इस कन्या दा पालन पोषण करो। ओदी पत्नी कहती स्वामी रोज नितनेम अपने नगर दे किसी ना किसी बेटी या बेटे लैके तुसी आंदे, सारा दिन साडे घर विच रहिंदे, बेड़े च खेडदे,